उन्होंने प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, हम लोग को मिलाया था, हम लोग की बात कराई थी रितेश जी से भी, शायद उसको भी बात की थी। तो हम लोग शुरुआत तो उसी वक्त कर दिए थे, और करते करते मेरे को लग रहा है 2-2.5 साल निकल गए। फिर फाइनली ये हुआ कि फ़िल्म करनी है, और हम लोगों ने एक सब्जेक्ट बना के रखा था, यही सर्विस वाली बहुरिया। तो मुझे ऐसा लगा कि आनंद जी के लिए आनंद जी के लिए सब्जेक्ट इससे अच्छा क्या हो सकता है। और रही बात काजल जी के लिए, तो चूँकि आप हम लोग बात कर रहे थे कि महिला प्रधान फिल्म है, तो महिला प्रधान फिल्म की सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, सशक्त महिला, तो काजल जी से सशक्त कौन हो सकता है अभी। बिल्कुल। ऐसा है मंजुल जी, इस सेकंड वजह आनंद जी, काजल जी, टीम हमारी बहुत अच्छी है। मंजुल जी के काम से मैं बहुत प्रभावित हूँ, पहले भी इनका काम देखा है, फिर हमने कुछ तय किया कि कुछ आजकल एक्शन का दौर है, इकोनॉमिकली लोग सोचते हैं, ये इस तरह से पारिवारिक ही कहानी आपने अरविंद भैया की काहे चूज करी? परिवार की कहानी अब यही चल रहा है आजकल, एक्शन वैक्शन तो उन्होंने कर लिया पहले ही। मंजुल सर जी, आपने एक से बढ़कर एक फिल्में करी हैं, हमने देख। टाइटल से ही क्लियर है कि फिल्म में जो बहुरिया है वो सर्विस करती है, तो हमारे सब्जेक्ट में क्लियर है कि कंफर्म है कि वो सर्विस कर रही होगी बहू। ये सब्जेक्ट एक्चुअली हमेशा से ये रहा है कि एक माँ बाप का सहारा उसकी औलाद होती है, और औलाद में भी बेटा होता है, बेटी तो ससुराल चली जाती है। लेकिन उन माँ बाप का क्या जिनकी औलाद एक सहारा सिर्फ बेटी हो, एक औलाद सिर्फ बेटी हो, बेटा ना हो, तो उसी पे आधारित है हमारी ये फिल्म। अच्छा, सकत नहीं करना पड़ा, हम लोगों ने 10 मिनट में कहानी बना दी। मुद्दा खोजने में समय लगा था, और उसके बाद से सर को नरेट किया गया, फटाफट हो गई, कोई इतना समय नहीं लगा इसमें ज़्यादा। हम तो हमेशा फिल्म को देखना बड़े पर्दे पे पसंद करते हैं, थिएटर में, लेकिन अभी अपने भोजपुरी फिल्म के लिए थिएटर उतना पॉजिटिव वेव्स नहीं आ रहे हैं वहाँ से। ना हमारे साथ प्रवीण जी बैठे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और बहुत बड़ी बड़ी फिल्म इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है। थिएटर अभी भोजपुरी फिल्मों के लिए उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिलहाल हमारे लिए तो अभी सिर्फ सैटेलाइट रह गया है, आप जैसे बोल रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल यूट्यूब वगैरह, तो अभी फ़िलहाल हम लोग वहीं देखना पसंद कर रहे हैं। और वो ताकत मेरे पास हो तो हम सारे मल्टीप्लेक्स में अपना सिनेमा लगाना स्टार्ट कर दें, और अगर मल्टीप्लेक्स में जिस दिन हमारा भोजपुरी सिनेमा लगेगा, बिजनेस 50 करोड़ का। क्या बात कर रहे हैं सब। अभी आप एक बात बताइए, किसके पास 1500 रुपये नहीं है? किसके पास नहीं है? सबके पास, सब बट मल्टीप्लाई। अभी हम लोग यहाँ पे एकदम गलत हैं सर। छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री से स्टार्ट मेरा छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री से हुआ। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में सर सेंटर मात्र 21-22 सेंटर थे, और जब मल्टीप्लेक्स स्टार्ट हुआ और वहाँ के सिनेमा को खासकर जैसे हमारा रीजनल है, वहाँ के मल्टीप्लेक्स वालों ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा को इज्जत दी। हमारे मल्टीप्लेक्स वाले शायद इज्जत नहीं देते, इसलिए हमारे मल्टीप्लेक्स में हमारी फिल्में लगती नहीं। बड़ी गिनती से कुछ बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स या कुछ ऊपरी पहुंच वाले अपने कुछ थिएटर या मल्टीप्लेक्स में लगा लेते हैं, अलग बात है। लेकिन हर सेंटर में जहां मल्टीप्लेक्स है, वहां अगर हमारा सिनेमा लगना स्टार्ट हो जाए तो अपने आप ऑडियंस आएगी। मैं अभी पहले बताया 22-24 या 26 ऐसे सेंटर थे, मल्टीप्लेक्स की वजह से 64 सेंटर हो गए। सुधार हुई है, और मंजुल जी प्रयास कर रहे हैं, अगर इस तरह की पिक्चर बनने लगेगी तो बढ़िया हो जाएगा। मतलब आपका ये मानना है जी, जी, कि भाई मल्टीप्लेक्स तक वो फिल्में बनाने के लिए बन रही है, वो फिल्में भी बन रही हैं जो मल्टीप्लेक्स तक लगनी चाहिए। फिल्में बन रही हैं सर, अब एक से एक फिल्म बन रही है। सिर्फ मैं तो फिलहाल अपनी फिल्म का नाम लूंगा क्योंकि उसको जान रहा हूँ, बाकी नहीं जान रहा हूँ। लेकिन हमने फिल्म बनाई है, प्रोड्यूसर प्रवीण जी हैं, फिल्म का नाम है गोवर्धन।
वो फिल्म थिएटर पे लगे, क्यों नहीं होगा कलेक्शन? क्लास सिनेमा है, बिल्कुल होगा। और काजल जी आपसे ये सवाल, first. हाँ क्योंकि लेडीज फर्स्ट, क्योंकि कुतुबी साहब जो है सरकारी अफसर है, इनको भी ऐसा लग रहा होगा। नहीं बिल्कुल होना चाहिए। तो काजल जी बताएं इस फिल्म को लेके कितनी एक्साइटेड है और सर्विस वाली बहुरिया का आखिर मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमारे सारे दर्शकों को प्रणाम, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आजकल की जो फिल्म्स बन रही हैं, खास करके इन फिल्मों में लड़कियों को वो जगह मिल रही है, उनके वर्क को दिखाया जा रहा है और उनकी एक्ट को दिखाया जा रहा है। सो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ और बहुत मज़ा भी आ रहा है। मेरे फ्रेंड हैं और मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तब आई गेस मेरी दूसरी तीसरी फिल्म मैंने इनके साथ की थी जब मैं नई आई थी। तो मेरे दोस्त थे, पुराने दोस्त थे, और हमने हमेशा साथ में वर्क किया, इस बार भी करने जा रहे हैं। सो वेरी एक्साइटेड। हमेशा से अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना हर एक्टर का सपना होता है, और मेरे फेवरेट डायरेक्टर में से मंजुल सर हैं, और उनके साथ काफ़ी दिनों से मैं काम करना चाह रहा था और संजोग नहीं बन पा रहा था। तो सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मंजुल सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इनके जॉनर में जाने का, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी फिल्में की हैं तोड़ फोड़ किया है, एक्शन किया है, और मुझे लगता है किसी भी एक्टर के लिए एक्शन करना आसान होता है, मैंने भी किया है, तो एक्शन करना आसान होता है, और इस जॉनर की फिल्में करना मुश्किल होता है। मेरे लिए एक चुनौती है, मेरे लिए एक सरप्राइज है। सब्जेक्ट सुनाया मंजुल सर ने तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और मुझे लगा कि नहीं, इस फिल्म को करना चाहिए, और मुझे निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि मुझे एक अलग पहचान मिलेगी इस फिल्म से। सब्जेक्ट की नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में मत कहिए, इसकी क्या आवश्यकता है। सीधी सी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ये सिनेमा नारी सशक्तिकरण को एक तरीके से सपोर्ट करती है, और आप भोजपुरी सिनेमा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ देश के लिए, समाज के लिए नारी का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। और अभी आपने देखा होगा कि हमारा देश बदल भी रहा है। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था, टॉप 4 में चारों की चारों लड़कियां थी, और ये बहुत अच्छा बदलाव है। और सिनेमा के माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है कि सिनेमा जो भाषा बोलती है ना, वो लोगों के दिल तक बड़ी आसानी से पहुंचती है। अगर हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, किसी को समझाएं, तो शायद हम समझा नहीं पाते हैं जो सिनेमा समझा लेती है। तो सिनेमा के माध्यम से हम लोग नारी के बारे में कि समाज में जो सम्मान होना चाहिए, जो उनका एम्पावरमेंट होना चाहिए, जो पावर मिलना चाहिए, उसके लिए ये सिनेमा बोलेगी, और मज़ा आएगा सबको। बहुरिया जैसे कि बहुत ही प्यारा टाइटल भी है, और आजकल हर घर में देखा जाता है कि वुमेन सर्विस करती है, जॉब करती है। सो उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, और वो क्या क्या उस जो जॉब करती है उससे वो कितनों का उनके ऊपर लायबिलिटी होती है। सो वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बस मंजुल सर ने बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट हमें अप्रोच की, और हम लोग ने एक्सेप्ट करी है, और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको बहुत अच्छे से एक्ट करें, और दर्शकों के दिलों में हम लोग बस सके उस चीज़ के साथ, और सबको पता चले कि वुमेन कितनी मेहनत करती है और कितने लोगों के लिए वो हमेशा खुशियाँ लाती है। इवन घर भी संभालना है, वर्क भी करना है, जॉब भी देखना है, हर चीज़ देखना, कितना मैनेज करती है वुमेन एक, तो उसके ऊपर है। सबको राइटर है अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, और बस खुश हूँ कि इस स्क्रिप्ट पे मुझे मौका मिला करने का। सो यस, वेरी एक्साइटेड। वो मूवी देखेंगे तो पता चलेगा, देखने के बाद पता कौन चलेगा। खरीदा है। चलिए ये सवाल मैं मंजुल सर से जरूर पूछूंगा। आप दोनों की दूसरी फिल्म है, से पहले गिरी एंड थर्ड रन, ये चौथी है। माही भी करने वाली थी, लेकिन हमारा झगड़ा हो गया। झगड़ा बहुत होता है हम लोगों का, लेकिन हम वो लोग प्यार बहुत वाला फाइट झगड़ा करते है। और हम लोग क्या होता है प्रोफेशन, और इनकी भी दूसरी तीसरी फिल्म थी तो काफी लड़ाई होती थी, उसको बैलेंस मम्मी करती थी, फिर समझाती थी, और वो लड़ाई आज तक जारी है, और प्यार भी जारी है। तो लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूँगा काजल जी के बारे में, कि सेट पर जब हम पहली फिल्म कर रहे थे तो उस समय ये स्टार नहीं थी, तो हम ऐसे बोला करते थे कि जो मेहनत आप कर रही हो उसमें स्टारडम आपको ज़रूर मिलेगा इस इंडस्ट्री में।
तो स्टारडम मिलने के बाद मैंने सेकंड मूवी की हीरोगिरी, उससे भी बड़ी स्टार बन गई तो मैंने किया रण। लेकिन सेट पर आने का टाइमिंग, सेट पर डेडिकेशन, काम करने का, नहीं तो बहुत इरिटेट होता है स्टार के साथ काम करना। नहीं, मैं आज तक स्टार नहीं बन पाया हूँ। मेरे कंधे पर 3 स्टार हैं, तो लेकिन क्या है कि वो स्टारडम जो आदमी एक दूसरे के ऊपर थोपता है ना, वो बहुत इरिटेट करता है साथ में काम करने वालों के लिए। तो काजल में ये मैंने देखा, ये नहीं मेरे साथ ही छोटे से छोटा कलाकार जिसने काम किया फिल्म के सेट पर, उसके साथ इनका कोऑपरेशन जो रहता है, टाइमिंग, इनके लिए कभी मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा। मैं ज़रूर थोड़ा लेट कभी हो गया, लेकिन विथ मेकअप तो इनका ये डेडिकेशन ही है कि इनको इस ऊंचाई पर लेकर आया है। बड़ी खुशी मिलती है एक बचपन के दोस्त के साथ काम करना और उसको स्टार बनते देखना, और जोड़ी भी पसंद करते हैं लोग हम लोगों की। महिला प्रधान फिल्म, ये मुझे लगता है कि एक्टर के लिए दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरे लिए चुनौती है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक्शन करना बहुत आसान है। क्या है ना कि अभी आपको कहा जाए कि इनको गाली दे दीजिए तो आप तुरंत, और आपकी जो मुद्रा है, भाव भंगिमा है, तुरंत उसी एक्शन में आ जाएंगे। और कहा जाए कि जरा प्यार से प्रपोज कर दीजिए, 10 बार ही टेक लेंगे। क्या है कि रोमांस करना, सरल बनना, जीवन में सरल बनना बहुत मुश्किल है, तो ये सरल हमको बनना पड़ेगा। मेरे लिए चुनौती है, लेकिन मंजुल सर पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हम डायरेक्टर के एक्टर हैं और वो किसी भी एक्टर को निचोड़ लेते हैं। मुझे भी उम्मीद है कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ। बस बहू नहीं बनी अभी तक, बट मैं वर्क कर रही हूँ, और अगर शादी करती हूँ मैं तो शादी के बाद में मैं वर्क करूँगी, तो मैं भी सर्विस वाली बहू या कहीं जाऊँगी। ऑब्वियसली बात, मतलब यही बात होती है। और जिम्मेदारियाँ आज इतनी हैं, मैं अपनी फैमिली को, हम लोग अपनी फैमिली को चला रहे हैं, और उनकी हर एक चीज़ों का हम लोग, खुशियों का हम लोग ख्याल रखते हैं। तो आफ्टर मैरिज मुझे ससुराल का भी खुशियों का ख्याल रखना है, इवन मैं अपने मायके का भी ख्याल रखूँगी। सो ये चीज़ें होती है। बस यहाँ पे हमारी सर्विस वाली बहुरिया फंसने वाली है और फंसेगी। सो वो क्या करती है वो आपको मूवी जब हम बनेंगी, और उसके बाद हम आप सबको पता चलेगा और बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।